आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द लो डाउन ऑन द राइट टू प्राइवेसी तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख द राइट टू बी लेफ्ट अलोन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। निजता के अधिकार पर उठते सवाल। देश में निजता के सवाल पर बवाल जारी है। आधार कार्ड के संदर्भ में राइट टू प्राइवेसी पर बहस चरम पर है। यह मुद्दा इतना संजीदा है कि इस पर निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संवैधानिक पीठ को बैठना पड़ा। यहाँ बताते चलें कि संवैधानिक पीठ तभी अस्तित्व में लाया जाता है जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार का प्रसंग हो। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार यह पीठ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही स्थापित की जा सकती है और इसमें कम से कम 5 या उससे ज्यादा न्यायाधीश शामिल होंगे। हालांकि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं, इस मामले पर न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आए तब, लेकिन इस मुद्दे पर पब्लिक स्फेयर में अब भी चर्चा का बाजार गर्म है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर यह निजता है क्या? क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता एक मौलिक अधिकार नहीं है? निजता को मौलिक अधिकार मानने में सरकार को क्या कठिनाई है तथा निजता के अधिकार के संदर्भ में अन्य देशों के क्या प्रावधान हैं? कुल मिलाकर मूल सवाल यही है कि क्या आधार सच में निजता के अधिकार पर प्रहार है तथा निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं, यही जानना हमारा मकसद है। देखा जाए तो निजता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन यह नागरिकों के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे व्याख्यायित करना जरूरी है। यूं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर फैसला आना अभी बाकी है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं। लेकिन सामान्य अर्थों में निजता की जो समझ है उसके अनुसार निजता का अर्थ है किसी व्यक्ति का यह तय करने का अधिकार कि वह किस हद तक दूसरों के साथ अपने आप को बांटेगा। किसी को हक है कि अपने आप को दूसरों से अलग कर ले और दूसरे को अपनी जिंदगी में ताक झांक न करने दे। उपन्यासकार एन रैंड ने कहा है कि सभ्यता निजता की ओर समाज का विकास है। यह मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है कि वह समुदाय के साथ साथ एकांत में भी जीना पसंद करता है। निजता का दायरा बढ़ाना या घटाना व्यक्ति विशेष की सोच पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी इंसान किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अगर हमारी निजता में सरकार का हस्तक्षेप हो तो मामला और भी संजीदा हो जाता है। संजीदा इसलिए क्योंकि एक जीवंत लोकतंत्र में जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, न कि उसके अधिकारों में कटौती करे। जब रक्षक ही भक्षक हो तब फिर आम जनता कहाँ फरियाद करे। दरअसल निजता के सवाल पर यह मुद्दा आधार कार्ड में बायोमेट्रिक और रेटिनल डाटा कलेक्शन को लेकर उठा था, जिसने अब वृहत रूप धारण कर लिया है। अतः निजता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिभाषित करना भी जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि निजता कोई आज का ही मुद्दा है। सच तो यह है कि आजादी से पहले भी निजता के अधिकारों की वकालत जोरदार ढंग से होती रही है। 1895 में लाए गए भारतीय संविधान बिल में भी निजता के अधिकार की वकालत सशक्त तरीके से की गई थी। फिर 1925 में महात्मा गांधी की सदस्यता वाली समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को बनाते समय इसी बात का उल्लेख किया था। मार्च 1947 में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने निजता के अधिकार का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को अपनी निजता का अधिकार है। बाबा साहब ने इस अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कई मापदंड तय करने की वकालत की थी, मगर उनका यह भी कहना था कि अगर किसी कारणवश उसे भेदना सरकार के लिए जरूरी हो तो सब कुछ न्यायालय की कड़ी देखरेख में होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि निजता के अधिकार को लेकर भारत में शुरू से ही चिंता रही है, लेकिन हद इस बात की है कि जिस चीज की ललक हमें आजादी से पहले से रही है, उसी चीज को हम अपनी आजादी के 70 साल बाद भी मांग रहे हैं। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर निजता का स्वरूप क्या है? क्या यह मौलिक अधिकार नहीं है तथा इसे फंडामेंटल राइट बनाने में क्या कठिनाई है? अगर हम राइट टू प्राइवेसी के स्वरूप की बात करें तो निस्संदेह यह संविधान में दर्ज कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में मौलिक अधिकार माना गया है और इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा गया है। यानी यह संवैधानिक अधिकार हो या नहीं, लेकिन मान्य मौलिक अधिकार तो है ही। हालांकि यह अधिकार आत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं है,
लेकिन आधार कार्ड के संदर्भ में इस पर पुनः विवाद उत्पन्न होने के कारण इसे परिभाषित करना जरूरी हो गया है। अगर बात करें आधार की, तो आधार 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा देश के सभी निवासियों को जारी किया जाता है। आधार को लेकर जो मूल विरोध है वह है निजता के अधिकार के उल्लंघन का। सरकार भले आधार के पक्ष में नागरिकों के निजता के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती हो, लेकिन सिक्के का एक पहलू देखकर कोई भी फैसला करना जायज नहीं कहा जाएगा। आधार के विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं जो निजता के अधिकार के समर्थन में सही प्रतीत होते हैं। जैसे आधार नंबर अनिवार्य बना दिए जाने पर नागरिक, नागरिकता और मानवाधिकार से भी आधार नंबर न होने की स्थिति में मनुष्य वंचित है। यानी नागरिक सिर्फ आधार नंबर है। आधार नंबर न हुआ तो किसी नागरिक का कोई वजूद ही नहीं। उसके कोई नागरिक, संवैधानिक, मौलिक या मानवाधिकार नहीं है। वह किसी भी बुनियादी सुविधा का हकदार नहीं है। कई लोगों को लगता है कि निजता का सवाल केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यह सही नहीं है। हम सब की निजता की सीमाएं होती हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरा उसका उल्लंघन करे। गरीब लोग केवल सिर पर छत के लिए घर नहीं बनाते, बल्कि उन्हें निजता भी चाहिए होती है। वो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें सेंधमारी का हक आधार नंबर को भी नहीं दिया जा सकता। आधार नंबर होने से नागरिकों की गोपनीयता, संप्रभुता, स्वतंत्रता सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उनकी तमाम गतिविधियों की पल पल निगरानी होगी। नागरिकों के सपनों, आकांक्षाओं, विचारों, विवेक और जीवन यापन सब कुछ नियंत्रित हो जाएंगे। यह नियंत्रण जितना राष्ट्र का होगा, उससे कहीं ज्यादा आपराधिक तत्वों और निजी कॉरपोरेट देशी विदेशी कंपनियों का होगा। एक चिंता यह भी है कि चूंकि आधार व्यक्ति के निजी आंकड़ों का संकलन है, इसलिए आधार के माध्यम से सरकार बड़े पैमाने पर निगरानी करा सकती है। खुफिया एजेंसियों के लिए किसी का भी पीछा करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सूचनाएं बिल्कुल सुरक्षित और गोपनीय ही रहेंगी और इसमें किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं होगी। आज जब कम जानकारी के बावजूद आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, तो क्या आधार नंबर अनिवार्य हो जाने पर ऐसे लोग सुरक्षित रह पाएंगे? एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी निजता और गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार तो होना ही चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड के मामले में ही नहीं, बल्कि निजता का उल्लंघन अन्य मामलों में भी किया जाता है, जैसे स्टिंग ऑपरेशन, फोन टेपिंग इत्यादि में। जबकि न सिर्फ भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बल्कि विदेशों में भी ऐसे कई नियम रहे हैं जो निजता का सम्मान करते हैं। जैसे 1948 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12 में निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 17 में भी इसका प्रावधान है। भारत ने 10 अप्रैल 1979 को इस पर हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन में 1998 में प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया, जिसमें मानवाधिकार संबंधी निजता के अधिकार के प्रावधान को स्वीकार किया गया है। 2012 के यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर के अनुच्छेद 7 और 8 में निजी और पारिवारिक जीवन, घर, परिवार और संवाद के सम्मान को पहचाना गया। अमेरिका में सीधे संविधान में तो निजता के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन अनेक न्यायिक निर्णयों में इसे स्वीकार किया गया और आगे प्राइवेसी एक्ट 1974 के अंतर्गत सरकारी दस्तावेजों में दर्ज निजी जानकारी को सुरक्षित बनाया गया। इस तरह देखा जाए तो निजता को एक वैश्विक मान्यता भी हासिल है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत में भी निजता के मामले में अनेक न्यायिक निर्णयों से इसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। साथ ही इसे मौलिक अधिकार भी माना गया है। जैसे 1975 के गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्वीकार किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। हालांकि उसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि जनहित में इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। 1994 के आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी नागरिक को अपने सामाजिक संबंधों में निर्णय और निजता की सुरक्षा का अधिकार है। 2005 के पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन टेपिंग के मामले को स्पष्ट किया कि निजता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। 2006 के नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप एक निश्चित प्रक्रिया के अधीन ही होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि निजता को अपनी विभिन्न व्याख्याओं में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकारांतर से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार ही माना है। फिर भी इसे कोर्ट द्वारा परिभाषित किए जाने की मांग करना क्या साबित करता है? संभव है सरकार को यह प्रतीत होता हो कि जब 8 जजों की बेंच ने 1954 में ही MP शर्मा बनाम सतीश चंद्रा वाले केस में निर्णय दिया था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है, तथा 1962 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की बेंच ने निजता को मूल अधिकार नहीं माना, तो फिर सरकार इसे मौलिक अधिकार कैसे स्वीकार कर सकती है? इसलिए निजता बस एक कानूनी अधिकार है। यहां बताते चलें कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में यह फर्क होता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा पूर्णतया संरक्षित है, जबकि कानूनी अधिकार उस रूप में नहीं है। बहरहाल एक तर्क यहां सरकार का भी जायज है कि निजता का अधिकार इतना संपूर्ण नहीं हो सकता कि यह सरकार को इस पर कानून बनाने या इसके नियमन से रोके। जैसे बच्चे को जन्म देना पेरेंट्स का अधिकार है, लेकिन पेरेंट्स यह नहीं कह सकते कि सरकार हर बच्चे को स्कूल भेजने का आदेश देने वाली कौन होती है। सरकार बिल्कुल ऐसा कह सकती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को टीबी या एड्स जैसी बीमारी है जो दूसरों के स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक है, तो वहां स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उसके रोग का पता लगाकर इसे इलाज हेतु प्रेरित करना क्या निजता का उल्लंघन माना जाएगा? निस्संदेह निजता इंसान का एक बुनियादी हक है जिसे निरपेक्ष होना चाहिए, किंतु लोकहित में ही व्यक्ति हित समाहित होता है। इसलिए कहीं कहीं वेयर माई नोज बिगिंस योर फ्रीडम एंड्स वाली ठसक को भी त्यागना जरूरी है। हालांकि भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राष्ट्रहित, पब्लिक ऑर्डर तथा जन सरोकार जैसे मुद्दे पर निजता का नियमन सही हो सकता है, लेकिन इस आधार पर सरकार या मीडिया या अन्य किसी प्राधिकार को पूर्णतया स्वेच्छाचारी भी होने नहीं दिया जा सकता। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार का खामियाजा व्यक्ति को यदि अपनी कार्यकुशलता गंवाकर भुगतना पड़े, तो यह लोकतांत्रिक सरकार की कार्यकुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आधार का डाटा यदि प्राइवेट कंपनियों के पास पहुंच जाता है, तो यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही निजता कानून या निजता के अधिकार को संसद में पारित कर मानवाधिकारों को और ठोस बनाने की जरूरत है, ताकि कोई व्यक्ति इस आशंका से ग्रस्त न हो कि वह अपनी आत्मा की नजर से निकलकर किसी के कैमरे की नजर में आ गया है। अंततः यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि कोई भी चीज पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं होती। संविधान भी एक न्यूनतम शासनिक विधान तैयार करता है जिसमें जनता की सदिच्छा शामिल हो। सच है, नागरिकों के मौलिक अधिकार पर भी युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, किंतु सोचनीय यह भी है कि आत्महत्या की स्थिति में भी अब उसे अपराधी नहीं माने जाने का फैसला दिया गया है। तात्पर्य यह कि मानवीय गरिमा की पहचान के लिए उसकी निजता और गोपनीयता को एक सफल लोकतंत्र में हमेशा तरजीह दी जाती है। जब एक नागरिक अपने शरीर पर भी पूर्णता का भाव खो देगा, तो ऐसी स्थिति में वह अलगाव की तरफ बढ़ सकता है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सवाल है, तो बेशक इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किंतु सरकार को भी इस सूचना क्रांति और डिजिटल दौर में अपने नागरिकों की निजता और गोपनीयता की रक्षा की गारंटी के साथ साथ जवाबदेही तय करनी होगी, तभी आधार कार्ड की विश्वसनीयता साबित हो सकती है। अतः निजता पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? टिप्पणी कीजिए। क्या आधार कार्ड भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त निजता और गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं, तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का WhatsApp नंबर है
9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सअप कर दें।